विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती। समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने वाले संविधान निर्माता विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती एवं 2569वीं त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा धम्म महोत्सव संयुक्त महोत्सव कार्यक्रम प्रतिवर्षानुर पंजा मित्ता संघ यूथ डोंगरगढ़ के तत्वाधान में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती एवं 2569वीं त्रिविध वैशाख बुद्ध पूर्णिमा धम्मोत्सव के उपलक्ष्य में चतुर्थ संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी अध्यक्ष पंच मित्ता संघ भारत। संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके बताए गए सिद्धांतों, आदर्शों एवं संविधान में विभिन्न आर्टिकलों के बारे में चर्चा किया गया। सभी ने उनके बताए गए सिद्धांतों एवं बनाए गए संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। धम्म को सारगर्भित तरीके से वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम डोंगरगढ़ कालका पारा स्थित होटल राज इन में आयोजित की गई। बता दे प्रमुख वक्ताओं में विनोद कुमार कोसले, संवैधानिक एवं न्यायिक मामलों के जानकार, स्टेट को फाउंडर सह संस्थापक सदस्य, सोशल जस्टिस एवं लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़, प्रोफेसर के मुरारी दास बालोद, श्रुति त्रिवेदी हिंदी शिक्षिका MA हिंदी साहित्य एवं अन्य बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सभी वक्ताओं को पारितोषिक बतौर मोमेंटो ट्रीपोर्ट पत्रिका देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ज्योति मेश्राम, पूनम वेणुगोपाल, पल्लवी मेश्राम, डॉ मनोज गजभिये, राधिका जंघेल, जितेंद्र कठाने, भरत अपायले, प्रदीप गजभिये उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का जो कार्यक्रम है ये चतुर्थ धम्म संगोष्ठी का है। बाबा साहब अम्बेडकर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबोधक की संयुक्त जयंती के अवसर पर आज का ये कार्यक्रम पय्या मेहता संघ यूथ के माध्यम से ये आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्धों के धम्मदूत पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी, जगत विख्यात भिक्खु अध्यक्ष पय्या मेहता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनके अध्यक्षता में आज का जो कार्यक्रम है संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में काफ़ी बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर काफ़ी सारे जो विद्वान हैं, जो धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहब के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है, जो अध्ययनरत है, ऐसे लोगों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रद्धेय पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी, जो भारतीय बौद्धों के धम्मदूत हैं, आपके माध्यम से लोगों को एक धम्म का वातावरण दूसरे से अपेक्षा न करते हुए खुद ही धम्म का पालन करें तो अपने आप दूसरों को बदलने के बजाय आप खुद अपने आप को इतना बदल लें कि दुनिया आपको देखकर बदले। इस प्रकार का ऐसा अद्भुत प्रवचन उनके माध्यम से दिया गया। स्वयं धम्म को पालन करें और दूसरे भी धम्म को पालन करें। तो ऐसा बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। आप भी देख रहे हैं। अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बावजूद भी भंते जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है। डोंगरगढ़ वासियों के जो डोंगरगढ़ की पब्लिक है, जनता है, भंते जी के प्रति बहुत श्रद्धावान और बहुत आस्थावान है कि उनके जो कार्य हैं, उनका जो कार्य का जो भावना है, कार्य के प्रति उन भावनाओं को लोगों की आज भी हृदय में है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आके भंते जी के साथ में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत सराहनीय ऐसा कार्यक्रम जो है ये है यहाँ पय्या मेहता। आज यहाँ पय्या मेहता संघ यूथ डोंगरगढ़ के तत्वाधान में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती एवं त्रिविध वैशाख पूर्णिमा के ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में चतुर्थ संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। आप सबको ज्ञात है क्या ये साल चौथावा संगोष्ठी का वर्ष है। संगोष्ठी करने का मकसद ये था
ये तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो संकेत, जो विचार, जो सिद्धांत दिया वो किसी एक विशेष के लिए नहीं था। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ प्राण होंगे, वो मानव हो या मानव के और भी कोई हो, उन सबका जीवन का कल्याण हो, बहुजन का हिताय हो, बहुजन का सुखाय हो, ये दृष्टि से तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेश दिया। उसी उपदेश को स्वीकारते बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मैत्री, करुणा, शील, ये जो तथागत के महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, अर्थात जन जन का हिताय हो, जन जन का सुखाय हो, इसके लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन दोनों के जीवन से संबंधित 14 अप्रैल या फिर वैशाख पूर्णिमा, इस वैशाख पूर्णिमा को हमने भैया नेता डोंगरगढ़ यूथ रत्नागिरी के जो सभासद है, उन लोगों की एक मंशा है कि तथागत का उपदेश, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मार्ग है वो जन जन तक पहुँचे, ताकि वो जन जन तक पहुँचने के कारण एक किसी विशेष का नहीं, एक किसी विशेष धर्म के नहीं, एक किसी देश के नहीं, एक किसी समाज के नहीं, सभी का जीवन कल्याण होगा। इस कल्याण के लिए आज का कार्यक्रम ही नहीं, 365 दिन हमारी संस्था कार्यरत रहती है और उसका लाभ इस डोंगरगढ़ में प्राप्त हो रहा है। अगले साल भी दिन निश्चित कर 5वां जो कार्यक्रम है वो होने जाएगा। आज तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे, इतना बड़ा हॉल भर गया था। उन सबका जीवन मंगलमय हो और जो शामिल नहीं भी थे उन सबका जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करता हूँ। जी, आज का ये हमारा कार्यक्रम बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती एवं त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में संयुक्त संगोष्ठी का कार्यक्रम आज हम लोग यहाँ पर संपन्न करने के लिए उपस्थित हुए। आज का यह हमारा चतुर्थ संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष पूजनीय विश्ववंदनीय जगत विद्यालय संरक्षण मानती जी थे और कार्यक्रम में हमारे आदरणीय अतिथिगण उपस्थित थे, जिनके उद्बोधनों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और लोक कल्याण हेतु बाबा साहेब के विचारों को प्रचार प्रसारित किया गया। क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ एक वर्ग के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सभी वर्गों के लिए देश हित में कार्य किया और हमको जाति मुक्त बंधनों से मुक्त करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन का हमारा प्रमुख उद्देश्य था और इसकी तैयारियां हम लोग 1 महीने पहले से ही कर रहे थे। डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट।